दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ। अगर कोई रोज मर्डर करे, रेप करे और करप्शन करे, लेकिन चर्च जाकर के जीसस में बिलीव करे, तो क्रिश्चियनिटी कहती है उसे हेवन मिलेगा। और अगर कोई रोज 100 लोगों की मदद करे, किसी को धोखा ना दे, सच बोले, लेकिन जीसस में बिलीव नहीं करे, तो उसे हेल मिलेगा। डज दिस मेक एनी सेंस? आज हम क्रिश्चियनिटी के ऐसे ही क्लेम को साइंस, नेचर और प्योर लॉजिक से तोड़ करके देखेंगे, और इसके लिए हम 3 टेस्ट करेंगे। पहला, ग्रेस सैल्वेशन और कॉज एंड इफेक्ट। दूसरा, हावर्ड का प्रेयर स्टडी टेस्ट। और तीसरा, गॉड की बुक का इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। तो एंड तक देखिए, क्योंकि कुछ बोनस चीज हैं जो आपको शॉक कर देंगी। क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे डाइवर्स धर्म। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, पेंटेकोस्टल और लूथरन, हर किसी का अलग इंटरप्रिटेशन है। पर मेन स्ट्रीम क्रिश्चियन थियोलॉजी में गॉड को कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। यह गॉड पर्सनल गॉड है, प्रेम करता है और संबंध बनाता है। अरे भक्त और भगवान वाला संबंध। ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, लविंग है। और क्रिश्चियनिटी में ग्रेस बेस्ड सैल्वेशन है, यानी सिर्फ विश्वास करने से मुक्ति मिल जाती है। मिराकल हो सकते हैं, आप प्रार्थना कीजिए, आपको चमत्कार मिलेंगे। नहीं बोल सकती थी, बोलने लगी। और फाइनल जजमेंट डे पर जब दुनिया नष्ट हो जाएगी, तब आपको आपके कर्मों से चेक किया जाएगा और आपको हेवन और हेल भेजा जाएगा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 और रोमियो चैप्टर 10 वर्स 9 और 10 में लिखा है कि जो भी जीसस में विश्वास करे उसे इटर्नल लाइफ मिल जाएगी। यानी भले और बुरे कर्म से फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ बिलीव कीजिए। सिर्फ आपके विश्वास से ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक राजा अगर जीसस में बिलीव करे तो उसे हेवन मिल जाएगा। एक साधु अगर जीसस में बिलीव ना करे तो उसे हेल मिलेगा। अब प्रैक्टिकल रियलिटी चेक करते हैं। दुनिया में हर एक चीज कॉज एंड इफेक्ट से होती है। पॉइजन खाओगे तो मर जाओगे, ये काम करता है। इसका बिलीव से कोई लेना देना नहीं। यदि आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको बीमारी होगी। प्रेयर से इसका लेना देना नहीं है। एक बुरा आदमी अगर रोज कैथोलिक चर्च में जाकर के प्रेयर करता है तो शराब पीने के कारण उसका लिवर खराब होगा। बेईमानी के कारण उसके रिलेशनशिप टूट जाएंगे। बुरे कर्मों के कारण उसे समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। पर क्रिश्चियन थियोलॉजी कहती है कि उसे स्वर्ग मिल जाएगा, क्योंकि वह एक बिलीवर है। अब कुछ ईसाई कहेंगे कि जब तुम सच्चे दिल से जीसस की पूजा करोगे तो तुम्हारे कर्म अपने आप ठीक होते जाएंगे। ठीक है ना? तो फिर मेरा सवाल है, यदि कर्म से किसी का सेल्वेशन होता तो बाइबल का ओनली फेथ वाला क्लेम कहाँ गया? यह कॉन्ट्राडिक्शन है। प्रेयर से कुछ होता तो उसका रिजल्ट अलग होना चाहिए था, दिखना चाहिए था। अगले टेस्ट में इसे ही चेक करते हैं। टेस्ट 2, प्रेयर और बिलीव की एफिशिएंसी। क्रिश्चियनिटी क्लेम करती है कि प्रेयर से चमत्कार होते हैं। आप जीसस से जो मांगेंगे जीसस आपको वो देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे मदर टेरेसा के संत बनने के 2 चमत्कारों की बात नहीं की, भूल गए उन्हें? 2 चमत्कार जो वेरीफाई हुए थे तभी तो उन्हें संत बनाया गया था। हाँ,
भाई साहब, यह अगर इतने ही काम की चीज है तो मदर टेरेसा या जीसस की कृपा तो सब पर हो जानी चाहिए, तो सबको ही ठीक क्यों नहीं कर देते। प्रेयर की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए 2006 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, जिसमें 1800 से ज़्यादा ऐसे पेशेंट लिए गए थे जिनकी हार्ट सर्जरी होने वाली थी, और उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप, उन्हें पता था कि वह बीमार हैं और उनको ठीक करने के लिए प्रार्थना की जा रही है, और दूसरा ग्रुप जिनके लिए प्रार्थना तो हो रही थी पर उस ग्रुप को नहीं पता था कि उनके लिए प्रार्थना हो रही है, और तीसरा ग्रुप जिसमें किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करवाई गई थी और ना ही उन्हें पता था, लेकिन सब ग्रुप में सेम रिकवरी रेट देखा गया, लगभग 50 से 52%। बल्कि जिन्हें पता था कि उनके लिए प्रार्थना हो रही है उनमें थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई, क्योंकि उन्हें अपनी कंडीशन के बारे में सोच करके एंजाइटी हो रही थी, जो कि नेचुरल है। यानी प्रेयर से फिजिकली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मुझे पता है कई लोग कहेंगे कि प्रार्थना दिल की शांति के लिए होती है, लैब टेस्ट करने के लिए नहीं, तो भाई उसे दिल तक रखो, उसे चमत्कार का नाम देने की कोशिश मत करो। और चमत्कार से याद आया यार, ये यीशु अल्लाह सब पूजा करने का ज्ञान देते हैं, इनकी किताबों में भर भर के पूजा पाठ करो ये लिखा होता है, लेकिन ये कभी फिजिक्स का, विज्ञान का ज्ञान नहीं देते। ये जानते हुए भी इनका सक्सेस रेट 95% है और पूजा का 1% भी नहीं। टेस्ट 3, इम्पार्शियल नेचर वर्सेस डिस्क्रिमिनेटरी सैल्वेशन। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। जीसस ने मैथ्यू चैप्टर 5 और वर्स 45 में खुद कहा है कि अपना सूरज सबके लिए उगता है, अच्छों पर भी बुरों पर भी, बारिश धर्मी और अधर्मी दोनों पर गिरती है। यानी प्रकृति किसी पर भेदभाव नहीं करती। तो फिर अगर नेचर भेदभाव नहीं करती तो जीसस भाई साहब आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सैल्वेशन इस बात पर निर्भर क्यों है कोई जीसस में बिलीव करे या नहीं करे। अगर वास्तव में भेदभाव करना था तो प्रकृति के नियमों को ऐसा बनाओ ना, जैसे ईश्वर पर भरोसा करो तो छत से गिरने के बाद भी चांद ना फूटे। जीसस! जीसस! भरोसा नहीं करो तो चलते फिरते ही फूट जाए। गुरुत्वाकर्षण सबको नीचे खींचता है। बिलीवर और एथिस्ट दोनों को नेचर भेदभाव नहीं करती है। तो फिर सैल्वेशन में यह फेवरेटिज्म क्यों? यहाँ भी नेपोटिज्म लगा रखा है क्या? दोस्तों, हमने क्रिश्चियनिटी मॉडल को नेचुरल लॉ, साइंस और लॉजिक से टेस्ट किया है और हर क्लेम फेल हो गया। ग्रेस सैल्वेशन रियलिटी से मैच नहीं करता, प्रेयर काम नहीं करती, इम्पार्शियल नेचर और सिलेक्टिव हेवन कॉन्ट्राडिक्शन है। अब बताओ कमेंट में कि कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। पार्ट 4 में हिंदू भक्ति मॉडल को इसी तरह से टेस्ट करेंगे। अगर ये लॉजिकल एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और हाइप करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो जिससे कि अगला पार्ट मिस ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए सोचते रहिए।